यह वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे सामने है कैपलरी ड्रायर फ़िल्टर और दूसरा एक ड्रायर फ़िल्टर है, एक छोटा फ़िल्टर है। ये आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि यह एक स्प्लिट एसी का ड्रायर फ़िल्टर और कैपलरी है। इसे कैसे लगाया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये पूरा कंप्लीट है ये। लेकिन ये पुराना था, हमने निकाल करके नया कैपलरी, नया ड्रायर फ़िल्टर हमने इंस्टॉल किया था एसी में। एसी चल रहा है, ये चेंज किया मैंने, चल रहा है एसी। लेकिन ये अभी पुराना है, इसे भी आप चला सकते हैं। कैसे चेंज करना है, कभी-कभी होता है कि चेंज करते समय जब हम ब्रेजिंग करते हैं कैपिलरी की, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये हमारा ब्लॉक हो जाता है। ब्रेजिंग करते समय ब्रेजिंग पिघल करके रॉड पिघल करके अंदर चला जाता है। तो इसे हम कैसे ब्रेजिंग करते हैं, कैसे लगाते हैं, तरीका क्या होता है सही तरीका, ताकि कभी भी एक ही बार में आप सक्सेसफुल आप इंस्टॉल कर पाएँ कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर। कैसे करना है इसे हम बात करेंगे कंप्लीट प्रैक्टिकल। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल पाए और वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात कर लेते हैं इसे। अब देखिए ये आपके सामने लाइव है। ये कोई थियरी नहीं मैं बता रहा हूँ, आपको लाइव मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से आप ब्रेजिंग करना है आपको। पहले तो आप कैपिलरी आप पहले माप लें। कैपिलरी की लंबाई क्या होती है, लेंथ क्या होती है, 1 टन में, 1.5 टन में, 2 टन में, 3 टन, 4 टन, 5 3 टन से के ऊपर तो कैपिलरी नहीं होती है, वहाँ पर फ़िल्टर दूसरा लगा होता है और उसके पतले पाइप लगे होते हैं। तो 3 टन एसी तक के कितनी लंबाई लगानी चाहिए कैपिलरी की, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डेटा आप ले सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। मैं फ़ाइल दे रखा हूँ। तो यहाँ पर लंबाई देखिए, लंबाई कम से कम 50 इंचेस से ऊपर होनी, 50-55 इंचेस में आपको कर देनी है। अगर 1 टन का एसी है तो वहाँ पर 8 नंबर की कैपिलरी, 8 नंबर की, 1.5 टन का एसी है तो 8 नंबर की कैपिलरी, अगर 2 टन का एसी है तो 9 नंबर की कैपिलरी। और दोनों कैपिलरी ड्यूल होनी चाहिए, जैसे है ना ड्यूल, इसी तरह से ड्यूल कैपिलरी होनी चाहिए। और 55 इंच का कैपिलरी होना चाहिए, 1 मीटर पूरा नहीं। अभी यहाँ पर देखिए इसे मापा जाए, कंपनी ने लगा के दिया है तो ये 1 मीटर होगा, कंप्लीट 1 मीटर होगा, क्योंकि इसे पहले मैं खोल करके देखा हूँ। तो ये 1 मीटर की कैपिलरी होती है, तो 1 मीटर नहीं लगाना होता है, 55 इंच आप लगा सकते हैं। 1.5 टन 2 टन में तो ड्यूल कैपिलरी, तो सिस्टम चलता है अच्छा। तो इसे कैसे करना होता है, पहले आप कट कर लें, 2 कैपिलरी ड्यूल कैपिलरी बराबर करके आप कट कर लें। कट करने के बाद यहाँ पर टेप मार देना है, दूर दूर करके टेप मार देना है। टेप मारने के बाद पहले आप ये छोटा हिस्सा देख रहे हैं पाइप का, ड्रायर फिल्टर आप पहले अलग रखिए। ये छोटा आप पाइप देख रहे हैं ना, 3/8 का पाइप है। इसी तरह से एक पाइप आपको कट करना है, छोटा सा टुकड़ा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, ये छोटा टुकड़ा इसमें ज्वाइंट हुआ है। इसी तरह से एक पाइप कट करना है आपको। कट कर लिए, उसके बाद कैपिलरी अंदर डाल करके आपको पंच कर देना है नोज प्लायर से। पंच करने के बाद इस तरह से पंच करना है ताकि क्या हो कि इसमें ब्रेजिंग रॉड जाने का रास्ता ना हो। पंच कर देना है, ड्रायर फिल्टर आपको छोड़ देना है अलग। ये आपने यहाँ पर क्या आपने पंच कर दिया। और दूसरी साइड में ये वाला फ़िल्टर आप लगाना चाहें तो किसी किसी एसी में होता है ये फ़िल्टर, और किसी किसी एसी में नहीं होता है छोटा फ़िल्टर। अब ये हिस्सा भी समझ लीजिए कहाँ का है। ये जो हम लगा रहे हैं ड्रायर फ़िल्टर, ये जो कंडेंसर से, पहले तो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट निकलता है, फिर कंडेंसर में जाता है। आप साइकिल भी देख सकते हैं, साइकिल भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर के इनपुट से जाता है और आउटपुट से निकलता है जब, तो वो कूलिंग कॉइल में जाता है फिर। तो कूलिंग कॉइल से पहले आप यहाँ पर देखिए, कंडेंसर से ज्यों ही निकलता है पाइप, वो यहाँ पर फ़िल्टर में आता है, ड्रायर फ़िल्टर में। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आता है, यहाँ से फ़िल्टर होकर के इसमें जाली लगी होती है, रेफ्रिजरेंट फ़िल्टर करके। इसका काम यही होता है, फ़िल्टर का और कोई काम नहीं होता। इसका काम होता है गैस को छानना, गैस को छान के फ़िल्टर करके आगे भेजता है। अब इस पाइप के रास्ते से कैपिलरी में आता है, कैपिलरी यहाँ पर आकर के यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि स्लो स्लो करके जाता है ये। अब यहाँ पर हाई हो गया, जिसकी वजह से कंडेंसर में क्या होता है कि हीटिंग हो जाता है।
इसके लिए मैं ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखिए और सीखिए किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है। अब यहाँ से कैपिलरी से घूम करके ये छोटा फिल्टर के रास्ते से चला जाता है हमारा सर्विस वाल्व में, सर्विस वाल्व से होकर के लिक्विड लाइन से होकर के कूलिंग कॉइल में चला जाता है, कूलिंग कॉइल से वापस सक्शन लाइन मोटा पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आता है, फिर वापस फिर वही वही क्रिया होता है, वही साइकिल फिर से होता है कंडेंसर में, कंडेंसर से होकर के यहाँ से जाता है रेफ्रिजरेंट। इस तरह से कंप्लीट साइकिल होता है। तो यहाँ से जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा फिल्टर नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे आप छोटा सा ये वाला पाइप लगा सकते हैं, छोटा सा 3/8 का पाइप आप कट करके लगा देंगे, उसके बाद वहाँ पर सर्विस वाल में ज्वाइंट कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे भी नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये काम करता है सिर्फ रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना, लेकिन हाँ लगाना तो चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो भी सिस्टम चलेगा, सिर्फ कैपिलरी ही लगा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं लगाना चाहिए ये ड्रायर फिल्टर। इसका काम होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट को कुछ लिक्विड जाता है, साथ में ऑयल जाता है, उसको फिल्टर करता है, छान के आगे भेजता है, ताकि कूलिंग कॉइल में कचरा जा कर के फंसने ना पाए। जो भी कंप्रेसर से कचरा उठता है यहाँ आकर के रुक जाता है, क्योंकि इसमें जाली लगी होती है लोहे की, तो यहाँ पर आकर के छन जाता है। और उसके बाद कूलिंग कॉइल में जाकर के डस्टी नहीं होता है, जाम नहीं होता। अगर ये ना लगा रहे तो कूलिंग कॉइल में भी जाकर के जाम हो जाएगा और कंप्रेसर भी जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फ़िल्टर करके नहीं जाएगा, कंप्रेसर में कचरा जाएगा तो फिर कंप्रेसर भी जल्दी ख़राब हो जाएगा, कंडेंसर भी ब्लॉक हो सकता है और कूलिंग कॉइल भी ब्लॉक हो सकता है। इसलिए ये ड्रायर फिल्टर लगाना चाहिए। ये हो गया। अब छोटा फिल्टर हमने यहाँ पर छोटा पाइप कट किया, यहाँ पर पंच किया, यहाँ पर भी पंच किया। अगर ये लगाना चाहते हैं तो दोनों में डाल करके आप थोड़ा सा नोज प्लायर से दबा देंगे, आप देख सकते हैं नोज प्लायर से दबा देंगे और ये ब्रेजिंग रॉड जाने ना पाए अंदर। अब देखिए छोटा पाइप पहले यहाँ पर पहले इसको ब्रेजिंग कर देना है, इसको ये ब्रेजिंग कर दिए। अब इसको ब्रेजिंग करने का फ़ायदा क्या है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर जब हम ब्रेजिंग करेंगे तो ये हिस्सा हमारा मुंह खुला हुआ है, इधर का ये ब्रेजिंग कर रहे हैं, यहाँ से खुला हुआ है। अब ब्रेजिंग करने के बाद हमें यहाँ से पाइप को इधर से हम देख सकते हैं, इस तरह से पाइप में देखेंगे जब, तो यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, कैपिलरी दोनों दिखेगा। इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ड्राई फिल्टर है। अब देखिए इसमें ना कचरा आप देख सकते हैं, कचरा आकर दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है, कचरा आकर के जमा हुआ है यहाँ पर। इसी की वजह से इसको मुझे चेंज करना पड़ा था। देखिए कचरा दिख रहा है, देख पा रहे होंगे शायद। देखिए किस तरह से कचरा जाके जमा हुआ है उस फिल्टर में। वही है जाली जो कि रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करता है। तो अब ये हो गया हमारा जॉइंट, हमने देख लिया यहाँ से कि हमारा दोनों कैपिलरी क्लियर है एकदम। इसमें भी हम लगाएंगे, इसमें भी चेक कर लेंगे, दोनों कैपिलरी हमारा क्लियर है, उसमें ब्रेजिंग रॉड पिघल करके नहीं गया है। अब हमें क्या करना है, अब या तो इस ड्रायर फिल्टर को पहले लगा दें, बाहर ही लगा दें, या तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। पहले लगा देंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे है ना, ये जॉइंट करिए हमने, उसके बाद इसमें डाल करके हम ड्रायर फिल्टर में डाल करके इसे भी ब्रेजिंग कर देंगे, बाहर ही, सिस्टम से बाहर ही ब्रेजिंग कर दिए। अब हमारा पूरा कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर रेडी है। सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो कंडेंसर से निकल रहा है इस हिस्से को, वहाँ पर ऐसे पाइप होता है, ऐसे वहाँ पर उसमें लगा करके और इसे हम ब्रेजिंग कर देंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे निकलता है, ऐसे लगा करके इसे हम ब्रेजिंग कर देंगे। ये ब्रेजिंग हमने एक हिस्सा ब्रेजिंग कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने देख भी लिया कि हमारा ब्रेजिंग रॉड पिघल करके अंदर नहीं गया है और हमारा क्लियर है। यहाँ तो डाउट ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि पता नहीं कैपिलरी ब्लॉक हुआ है, क्या हुआ है, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। इधर भी हमने देख रखा है, इसमें भी हमारा ब्लॉकिंग नहीं है, तो इसे भी हम सर्विस वाल्व में ज्वाइंट कर देंगे ब्रेजिंग। अब देखिए यहाँ पर जब कंडेंसर से जो पाइप निकलता है ना, 3/8 का पाइप होता है, इस तरह से आकर के, इस तरह से यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा। इसमें ब्रेजिंग रॉड पिघल कर जाने का कोई चांस नहीं होता है, इसलिए हमारा दिमाग फ्री रहेगा वहाँ पर कि पता नहीं हमारा कैपिलरी ब्लॉक हुआ है कि क्या हुआ है। ये भी 3/8 का पाइप होता है, इधर से एक हिस्से से और दूसरे हिस्से से भी 3/8 का पाइप होता है जो हमारा कंडेंसर होता है। तो यहाँ पर ब्रेजिंग कर दी, यहाँ पर भी सर्विस वाल्व में ब्रेजिंग कर दी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैक्यूम करके गैस चार्ज करना है। ये कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कैपिलरी पता नहीं चोक हो गया, क्या हो गया,
ब्रेजिंग रॉड पिघल करके चला गया। तो ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया हमारा। ये तरीका होता है सही तरीका, प्रोफेशनल तरीका होता है। इस तरह से अगर काम करेंगे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं बहुत सारे सिस्टम का कैपिलरी मैं ड्रायर फिल्टर चेंज किया हूँ, लेकिन आज तक दोबारा उस सिस्टम में खोल करके मैं देखा नहीं हूँ कि कैपिलरी हमारा चोक है। अभी तक कोई कंप्लेन ही नहीं आया उसका। 8 साल से ऊपर हो गया, चल रहा है वो एसी। तो इस तरह से आपको करना होता है। इस तरह से करेंगे बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप आसानी से, और इसे कैसे बेंड करते हैं, जो है ना रोल रोल हुआ है गोल गोल करके, इसे कैसे करते हैं। पैसे पहले तो आपका कैपिलरी लंबा होगा, उसके बाद एक कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर के ऊपर इस तरह से रोल रोल करके घुमा देंगे, ऐसे 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 घुमा देंगे तो ये रोल बन जाएगा। इतना छोटा कर देंगे, अब एक कंडेंसर में लगाएंगे, एक सर्विस वाल्व में लगाएंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर को लगा सकते हैं सिस्टम में। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।